हेलो गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग ठीक हो। गाइज आज की क्लास में हम लोग जीके के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे जो कि आपके पैरामेडिकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए गए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पर नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को हिट कर लो। और गाइज PDF के लिए आपको स्टडी विद रितेश हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना होगा। आज की क्लास जो है वो थर्ड होने वाली है। यदि आप लोगों ने पहला और दूसरा क्लास नहीं देखा तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाकर देख सकते हो। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखिएगा। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरपोल। इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन है यूके, फ्रांस, जर्मनी, USA। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपके पैरामेडिकल 2012 का क्वेश्चन है। तो जल्दी से बताइए तो इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है। वेरी गुड। यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन बी फ्रांस दिया है देन आप लोग सही हैं। तो फ्रांस के किस शहर में है, तो एक शहर है लियोन। तो फ्रांस के लियोन शहर में इंटरपोल का मुख्यालय है। ठीक है, अब ऐसे प्रश्न जो है पूछ लिए जाते हैं, यानी कई सारी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, उसका मुख्यालय आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो चलिए यहाँ पर मैं बता देता हूँ। जैसे एक पूछता है UNO। UNO का मुख्यालय कहाँ है, तो UNO का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, अमेरिका, है ना। न्यूयॉर्क कहाँ है, अमेरिका में है। ठीक है, अब इसी तरह एक और पूछ लेता है यूनेस्को का। तो यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, बताते चलिए, जिनको याद है वो बताते चलिए। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है, तो पेरिस में है। अब ये पेरिस कहाँ है दोस्तों, तो पेरिस जो है फ्रांस में है। ठीक है, इसी तरह आपसे पूछ लिया जाता है यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है, तो यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है ना। अब ये न्यूयॉर्क कहाँ है, अभी मैं बताया कहाँ है, अमेरिका में है ना। USA लिख देता हूँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब एक और है WHO। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो WHO का मुख्यालय कहाँ है, ये आप लोग के लिए होमवर्क रहा। यानी जब वीडियो क्लास जो है ओवर हो जाएगा तो आपको लास्ट में कमेंट सेक्शन में अपना आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में अपना आंसर देना है, WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन वाज अ सेपरेट मिनिस्ट्री फॉर्म फॉर द पंचायती राज एट द सेंटर। यानी केंद्र में पंचायती राज के लिए पृथक मंत्रालय कब बनाया गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो बताइए, केंद्र में पंचायती राज के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया गया, वो कब बनाया गया, 2004 में, 1996 में, 1984 में या फिर 1951 में। बताइए जल्दी से। 2004 में, 1996 में, 1984 में या 1951 में। वेरी गुड। यदि आप लोग आंसर ऑप्शन ए दे रहे हैं देन आप लोग सही हैं, है ना। तो केंद्र में जो पंचायती राज के लिए एक अलग से मंत्रालय बनाया गया, वो कब बनाया गया, 2004 ईस्वी में बनाया गया। अब देखिए, पंचायती से संबंधित जो है एक दो प्रश्न आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कभी कभार। तो पहला पूछा जाता है कि भाई पंचायती समिति का मुख्यालय कहाँ है। बताइए तो, पंचायत समिति का मुख्यालय कहाँ होता है, बताइए। पंचायत समिति का मुख्यालय कहाँ होता है, पंचायती समिति का मुख्यालय कहाँ होता है गाइस, बताइए। हाँ, कहाँ होता है, प्रखंड में होता है। ठीक है, कई सारे ऑप्शन दे देगा, जैसे प्रखंड, अनुमंडल, गांव में कई सारे ऑप्शन दे देगा। तो आपको ध्यान रखना है पंचायती समिति का जो मुख्यालय होता है वो कहाँ होता है, तो प्रखंड में होता है। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, बताइए। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, बता सकते हैं आप लोग। चलिए दो ऑप्शन देता हूँ, मुखिया और सरपंच। बताइए तो, ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है, सबको मालूम होना चाहिए। वेरी गुड, कौन होते हैं, मुखिया जी होते हैं। ठीक है, मुखिया। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ गुजरात। गुजरात की राजधानी कौन सी है। देखिए, ये भी आपके पैरामेडिकल में ही पूछा गया प्रश्न है। कितना सिंपल क्वेश्चन है ना। बताइए तब आंसर इसका, अहमदाबाद, जामनगर, राजकोट, गांधीनगर। जल्दी से बताइए तो
गुजरात की राजधानी कौन सी होगी? वेरी गुड, गुजरात की राजधानी कौन सी है? तो यदि आप लोगों का आंसर ऑप्शन डी है देन आप लोग सही हैं। तो गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। ठीक है, अब देखिए बात आया है गुजरात का, तो गुजरात से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ एक वन्य जीव अभ्यारण्य है ना, पूछ लिया जाता है भाई कि गिर वन्य जीव, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से। गिर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है? बताइए, गिर वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आपको क्या आंसर देना है, किस राज्य में स्थित है जी? तो गुजरात में। ठीक है, किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। अब ये भी पूछा जाता है कि जो गिर वन्य जीव अभ्यारण्य है ये किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए बताइए जल्दी से। गिर वन अभ्यारण्य, गिर वन अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए कौन से जानवर के लिए प्रसिद्ध है ये? गिर वन अभ्यारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? हाँ, बब्बर शेर। ठीक है, बब्बर शेरों के लिए ये जो अभ्यारण्य है ये प्रसिद्ध है। ठीक है, बब्बर शेर आंसर कर लेना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछता है कि भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? बताइए तो, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है? बताइए, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है जी? तो हमारा गुजरात ही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। अच्छा, इस क्वेश्चन को इंग्लिश में भी मैं बता देता हूँ, यानी भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा है, यानी विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट, है ना, विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया। कोस्ट लाइन, तटरेखा को क्या बोलते हैं? कोस्ट लाइन बोलते हैं इन इंडिया, है ना। तो कौन सा होगा? गुजरात ही होगा। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस व्यक्ति के नाम पर एक रासायनिक तत्व का नामकरण किया गया, यानी ए केमिकल एलिमेंट इज नेम्ड आफ्टर दिस पर्सन। इसमें यह पूछा गया है कि ऐसे कौन से व्यक्ति हैं जिनके नाम पर जो है एक रासायनिक तत्व यानी एक केमिकल एलिमेंट का जो है नेमिंग किया गया है। बताइए तो, क्यूरी, डार्विन, फर्मी, नन। जल्दी से आंसर कीजिएगा। कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नाम पर एक केमिकल एलिमेंट का क्या किया गया है? नामकरण किया गया है, यानी नेमिंग किया गया है। वेरी गुड। यदि आप लोगों का आंसर ऑप्शन ए है देन आप लोग सही हो, है ना। तो क्या कौन है? मैडम क्यूरी जी हैं, है ना। मैडम क्यूरी के नाम पर एक रासायनिक तत्व का नेमिंग किया गया है। वो कौन सा तत्व है जी? रेडियम, है ना। रेडियम याद है, रेडियम तत्व है। इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, बता सकते हैं आप लोग? चलिए मैं बता देता हूँ, इसका एटॉमिक नंबर 88 होता है। ठीक है, अब ये भी पूछ लेता है कि रेडियम की खोज किसने की। चलिए बताइए तो, मैं थोड़ा देखना चाहता हूँ आप में से कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया मैंने। बताइए, रेडियम की खोज किसने की? वेरी गुड, किसने की? तो मैडम क्यूरी ने ही की, है ना। रेडियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने की। ठीक है, अब देखो, रुको लिख लो पहले फिर मैं बताता हूँ। हाँ, रेडियम की खोज किसने की? मैडम क्यूरी ने की। अब देखो, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है रेडियम, रेडियो धर्मिता, रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिविटी। तो मैं ये सब बता देता हूँ आप लोग को। ठीक है, तो देखो रेडियो धर्मिता को, ठीक है, रेडियो धर्मिता को हम लोग क्या कहते हैं? रेडियो सक्रियता भी कहते हैं। ठीक है, तो बताओ तो, रेडियो धर्मिता या फिर रेडियो सक्रियता, इसकी खोज किसने की? इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। बताओ, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की जी? रेडियो एक्टिविटी,
रेडियो धर्मिता कह लो या फिर रेडियो सक्रियता कह लो या फिर इंग्लिश में रेडियो एक्टिविटी कह लो। इसकी खोज किसने की, जल्दी से बताइए। वेरी गुड, किसने की, तो हेनरी बैक्यूरल, है ना, लिख लीजिए हेनरी बैक्यूरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 42वें तथा 43वें यूएसए राष्ट्रपति थे। तो आपको बताना है ना, 42वें और 43वें यूएस के राष्ट्रपति कौन थे। ऑप्शन है बुश, निक्सन, फोर्ड, क्लिंटन। देखिए ये सब पैरामेडिकल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर है, ठीक है, तो जल्दी से बताइए कौन थे, बुश, निक्सन, फोर्ड या क्लिंटन। वेरी गुड। यदि देखिए मैं जानता हूँ बहुत से बच्चे गलत आंसर देंगे, क्योंकि देखो ये क्वेश्चन ही थोड़ा सा ना गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि ध्यान से देखना, यूएसए के जो 42वें प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, वो कौन थे, तो वो आपके बिल क्लिंटन थे, है ना, यानी ये थे 42वें। ठीक है, ध्यान से देखना, जो यूएसए के यानी अमेरिका के जो 42वें राष्ट्रपति थे वो कौन थे, क्लिंटन थे, और 43वें जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, जॉर्ज बुश थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बोल सकते हो मिस्टेक हो गया है। ठीक है, यहाँ पर आंसर जो होगा वो होगा बुश एंड क्लिंटन, यानी बुश जो थे वो आपके 43वें राष्ट्रपति थे और जो क्लिंटन जो थे वो 42वें राष्ट्रपति थे। क्लियर हो गया। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज ऑल्सो ए चीफ मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर, यानी यह एक मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री भी थे। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कौन से व्यक्ति थे, ऐसे कौन से एक व्यक्ति थे जो पहले मुख्यमंत्री थे, बाद में जो है देश के प्रधानमंत्री भी बन गए। बताइए तो कौन थे, इंदिरा गांधी, देवे गौड़ा, वाजपेयी, नेहरू। जल्दी से आंसर कीजिए। वेरी गुड। यदि आप लोग का आंसर ऑप्शन बी है देन आप लोग करेक्ट हैं, है ना। तो देवे गौड़ा, यानी इनका पूरा नाम क्या था, HD देवे गौड़ा। ठीक है, HD देवे गौड़ा, ये मुख्यमंत्री तथा प्रधानमंत्री दोनों पद पर रहे। अब ये भारत के प्रधानमंत्री बनने से पहले कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री ध्य। ठीक है, यानी जब ये प्रधानमंत्री नहीं बने थे उससे पहले ये मुख्यमंत्री थे, किस स्टेट के थे, तो कर्नाटक स्टेट के थे। ध्यान में रख लीजिएगा, ओके, क्योंकि ऐसे प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। प्रीवियस क्वेश्चन है, हो सकता है फिर से ये रिपीट कर दिया जाए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइगर वुड्स इज रिलेटेड टू विच गेम, यानी टाइगर वुड्स जो है वो किस खेल से संबंधित है। ऑप्शन है चेस, क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ। जल्दी से आंसर कीजिए, तो जल्दी से सभी बच्चे आंसर करेंगे। टाइगर वुड्स किस खेल से संबंधित है जी। वेरी गुड। यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन डी दिया है देन आप लोग सही हैं। तो टाइगर वुड्स ये गोल्फ खेल से संबंधित है ना। तो टाइगर वुड्स का जन्म ये कहाँ हुआ था, अमेरिका प्रोफेशनल गोल्फर में हुआ था, है ना, अमेरिकन प्रोफेशनल गोल्फर में इनका जन्म हुआ था। और ये किस खेल से संबंधित है, तो गोल्फ खेल से संबंधित है। बात करेंगे क्रिकेट में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। फुटबॉल में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, 11 होती है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। चलिए देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेयर ऑफ ओपन प्लेसेस, यानी खुले स्थान से भय कहलाता है। यानी ऐसा व्यक्ति जो खुले स्थान में हो, है ना, और उसको डर लगे, तो उसको एक शब्द में हम लोग क्या बोलेंगे, एगोराफोबिया कहेंगे, एंड्रोफोबिया कहेंगे, कैकोफोबिया कहेंगे या एक्रोफोबिया कहेंगे। बताइए। अब देखिए यहाँ पर जो फोबिया शब्द है इसका मतलब होता है डर, यानी टू फियर, है ना। तो बताइए, यानी खुले स्थान से जिस व्यक्ति को डर लगे उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, एगोराफोबिया कहेंगे। वेरी गुड। तो ऑप्शन ए जिन्होंने भी आंसर किया है वो सही है ना। तो देखिए इसी तरह से और भी कई सारे होते हैं, जैसे एक होता है फियर ऑफ हाइट्स, है ना, यानी ऊंचाई स्थान से डरने वाला, है ना, फियर ऑफ हाइट।
यानी ऊंचाइयों से डरने वाला, है ना। बहुत से लोग होते हैं जो ऊंचाई वाली जगह से डरते हैं, तो उनको एक शब्द में क्या कहेंगे हम लोग, उनको कहेंगे एक्रोफोबिया, है ना, उनको एक्रोफोबिया कहेंगे, ठीक है, एक्रोफोबिया कहेंगे, ठीक है। इसी तरह एक और होता है पानी से डरने वाला, यानी फियर ऑफ वाटर। बताइए तो क्या कहेंगे, फियर ऑफ वाटर। ऐसे लोग जिनको पानी से डर लगता हो उन्हें क्या कहेंगे एक शब्द में हम लोग, तो उनको कहेंगे एक्वाफोबिया, एक्वाफोबिया। ओके, ये सब इम्पॉर्टेंट है, ये सब आपको इंग्लिश में पढ़ना है। ओके, एक होता है फियर ऑफ बुक्स, यानी जो किताबों से डरता हो, है ना, फियर ऑफ बुक्स, किताबों से डरता हो, है ना, छूने से, पढ़ने से, मतलब डरता हो, उसको क्या कहेंगे, बिब्लियोफोबिया, बिब्लियोफोबिया, ठीक है। तो ये सब याद कर लेना आप लोग। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु डिस्कवर्ड न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन की खोज किसने की, बताना है। ऑप्शन है डाल्टन, मोसले, फर्मी, चैडविक। थोड़ा फास्ट बताइएगा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा गया है ये, है ना। आप लोगों ने तो रटा होगा बचपन से, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की खोज किसने की थी, तो बताइए तो। वेरी गुड, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी, तो जेम्स चैडविक ने, है ना। तो ऑप्शन डी, जिन भी बच्चों ने आंसर दिया है वो सही है। अब बताइए तो प्रोटॉन की खोज किसने की, जल्दी से प्रोटॉन का बताना है और इलेक्ट्रॉन का बताना है, जल्दी से बताइए, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की। तो देखिए प्रोटॉन में बेसिकली दो नाम आ जाता है कभी कभी, एक आता है गोल्डस्टीन जी का, है ना, और एक आ जाता है रदरफोर्ड जी का, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, रदरफोर्ड जी का। अब देखिए ऑप्शन में ना आपको गाइस कोई एक ही देगा, समझ में आया, ऑप्शन में आपको कोई एक ही देगा, या तो गोल्डस्टीन देगा या तो रदरफोर्ड देगा, दोनों नहीं दे सकता है, ठीक है। तो आपको याद कर लेना है प्रोटॉन की खोज किसने की, तो गोल्डस्टीन या फिर रदरफोर्ड, कोई ये एक ही ऑप्शन में देगा। बात कर ले इलेक्ट्रॉन की खोज, तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की बताइए, हाँ जे थॉमसन जी ने, वेरी गुड, जे थॉमसन, ठीक है। चलिए अच्छा, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है डाल्टन और मोसले, तो इनके बारे में भी मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए डाल्टन, परमाणु सिद्धांत कभी कभी पूछ लेता है कि परमाणु सिद्धांत यानी एटॉमिक थ्योरी किसने दी थी, परमाणु सिद्धांत किसने दिया था, तो किसने दिया था, वेरी गुड, किसने, डाल्टन जी ने दिया था, ठीक है। अब बात करें हम लोग मोसले जी का, तो एक प्रश्न पूछता यह है कि आधुनिक आवर्त सारणी का नियम किसने दिया, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने दिया, बताइए। आधुनिक आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी का प्रतिपादन किसने दिया, यानी आधुनिक आवर्त सारणी को किसने दिया जी, बताइए तो। किसने दिया, मोसले जी ने दिया, है ना, यानी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, है ना, मोसले जी ने दिया। अब देखिए अच्छा ये बताइए तो आप लोग कि सबसे पहले आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, बताइए। सबसे पहले आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, बता सकते हैं आप लोग, सबसे पहले आवर्त सारणी की खोज, थोड़ा सा फास्ट बताइए। सबसे पहले आवर्त सारणी की खोज किसने की थी, वेरी गुड, किसने की थी, तो मेंडलीफ जी ने की थी, ठीक है, मेंडलीफ जी ने। अच्छा, सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट किसके द्वारा किया गया, बताइए। सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण, एक मिनट, सबसे पहले तत्वों का, है ना, सबसे पहले तत्वों का वर्गीकरण, तत्वों का वर्गीकरण किसके द्वारा किया गया, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट जो है सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, डॉबे राइनर द्वारा, ठीक है। याद रखना ये सब जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना सब इम्पॉर्टेंट हैं, समझ में आया। ये सब क्वेश्चन एक दूसरे से रिलेट करते हैं, तो हो सकता है कि एग्जामिनर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाकर पूछते हैं आपसे, और पूछा भी है कई बार, ठीक है, तो याद रखना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यदि वीडियो पसंद आ रहा हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिएगा। हु रोट द नोवेल ग्रेट गैट्सबी,
यानी किसने उपन्यास ग्रेट गैट्सबी लिखा था, बताइएगा। जैन ऑस्टन ने, नाइपॉल ने, फिट्जरॉल्ड ने या डिकेंस ने? जल्दी से आंसर कीजिए। प्रीवियस क्वेश्चन है आपके पैरामेडिकल का। वेरी गुड। यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन सी दिया है फिट्जरॉल्ड, देन आप लोग सही हैं, है ना। तो फिट्जरॉल्ड द्वारा जो है ये उपन्यास यानी नोवेल लिखा गया था, कौन सा? ग्रेट गैट्सबी। ठीक है, तो याद कर लेना, ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो गाइज आज की इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय, गुड नाइट।